अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। टीआरएस अरकान की खरीदारी मामला, सीसीटीवी फुटेज महफूज। मुलजिमीन के साथ तफ्तीश जारी, रुकन असेंबली रोहित रेड्डी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। अरकान असेंबली की खरीदारी पर बीजेपी के खिलाफ तेलंगाना भर में टीआरएस का एहतजाज। मुख्तलिफ मुकामात पर रियासती वज़रा और कायदीन ने लिया हिस्सा, बीजेपी को बनाया निशाना। मोदी का पुतला नजर आतिश। मोदी हुकूमत जमहूरियत का कत्ल करने की कोशिश कर रही है। मुनगुड़ो के नामपल्ली में इंतखाबी मुहिम के दौरान रियासती श्रीनिवास यादव का इल्जाम। पाकिस्तान जेर कब्जा कश्मीर को वापस लाने के मुतालिक मंजूर शुदा करारदाद को नाफिज किया जाएगा। बडगाम में शूर्या दिवस से मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। सिर्फ मेडिकल कॉलेज खोलना ही काफी नहीं, राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का बयान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में खौफनाक सड़क हादसे में 5 हलाक और 5 जख्मी। तेल की पैदावार कम करना सऊदी ममलिकत का गलत फैसला था, अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का बयान। और अब पेश खबरों की तफसील। साइबराबाद पुलिस ने जुमेरात को 80 मिनट पर मुहित सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया है। इसके अलावा बीजेपी की जानिब से चारशंबे के रोज 4 टीआरएस कानून साजों को लालच देने की खुफिया कोशिश के बारे में एक बॉडी कैम का इस्तेमाल करते हुए एक रिकॉर्ड कर लिया गया है। गुज़िश्ता रात गिरफ्तार होने वाले तीनों एजेंट्स से भी पूछगछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज मोइनाबाद के करीब अजीज नगर के फार्म हाउस की है। अब तक की तहकीकात में इशारा दिया गया है कि मरकजी मुलजिम नंदा कुमार उर्फ नंदू ने टीआरएस के 4 एमएलए से नामालूम फोन से राब्ता किया था और वो अपना जाती फोन इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। उनकी तरफ से टीआरएस के 4 एमएलए को मरकज में एक बड़े लीडर से बात करने की कोशिश भी की गई। ताहम नंदा कुमार को मुबैना तौर पर लीडर के एक मुआविन ने बताया कि वो फोन पर बातचीत के लिए दस्तयाब नहीं है। दरियासना तांडूर के एमएलए पायलट रोहित रेड्डी की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात को तेज किया जा रहा है। खुफिया कार्रवाई के एक मुलजिम सतीश शर्मा से पुलिस मोइनाबाद के फार्म हाउस में पूछगछ कर रही है, जबकि दीगर 2 तिरुपति के समहाया जोलू और नंदा कुमार से शमशाबाद देही पुलिस स्टेशन में पूछगछ की जा रही है। तीनों को शाम तक अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। तीनों के खिलाफ आईपीसी की दफा 120B मुजरिमाना साजिश, 171B रिश्वत के साथ उकसाने की कोशिश, 171E रिश्वत और 506 मुजरिमाना धमकी के साथ 34 मुतादिद अफराद के जरिए मुजरिमाना फेल के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और इंसदाद बदनवानी एक्ट 1988 की दफा 8 दर्ज की गई। शिकायत में रोहित रेड्डी ने कहा कि सौदे के मुताबिक मुलजिम फार्म हाउस आया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी की जानिब से टीआरएस से वफादारियां तब्दील करने के लिए 100 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, जबकि दीगर एमएलएस को बीजेपी में शामिल होने के लिए मुतासिर करने के लिए 50 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। इसी दौरान कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने बताया कि 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया जो अजीज नगर के एक फार्म हाउस में भारी रकम के साथ पकड़े गए थे और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के एमएलएस को नकद रकम ओहदों और बीजेपी में तब्दील होने के मुआहदों के साथ लालच देने की कोशिश कर रहे थे। यह मुकदमा ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात और दीगर खवानीन के तहत दर्ज किया गया है। साइबराबाद पुलिस ने 80 मिनट की सीसीटीवी फुटेज बरामद की। तीनों अपराध सतीश शर्मा वीके और 33 फरीदाबाद के एक पुजारी डी समहाया जी 45 साल और श्रीमानथा राजा पेठम तिरुपति के पैठा डेपाथी और नंदी कुमार 48 साल जो शहर के दक्कन प्राइड होटल के मालिक है और उनके करीबी बताए जाते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तमाम को पुलिस अदालत में पेश कर रही है। पुलिस अभी भी फार्म हाउस पर डेरे डाले हुए जिसका ताल्लुक मुबैना तौर पर एक लीडर से है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर एम स्टीफन रविंदर के मुताबिक चारों एमएलएज रेगा कांथा राव,
गोवाला बाला राजू और बैरम हरीशवर्धन रेड्डी और पायलट रोहित रेड्डी ने पुलिस को अलर्ट किया है, जिसके बाद बुध की रात फार्म हाउस पर छापा मारा गया। अगरचे पुलिस ने अभी तक इन तीनों से जब्त की गई रकम का इंकशाफ नहीं किया था। इब्तदाई रिपोर्ट्स में 15 करोड़ रुपए की तजवीज दी गई थी, जिसमें हतमी डील मुबैना तौर पर चारों कानून साजों के लिए 100 करोड़ रुपए की थी। पुलिस ने एक कार और नकदी के कई थैले जब्त कर लिए हैं। तेलंगाना में भारी रकम के एवज रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के 4 अरकान असेंबली को दरमियानी अफराद के जरिए खरीदने की कोशिश का बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए 3 रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़, गंगुला कमलाकर, इंदिरा किरण रेड्डी और रुकन कानून साज कौंसिल सुभाष रेड्डी और टीआरएस के दीगर लीडर्स ने कल शब हैदराबाद विजयवाड़ा शाहरा के चोट टुप्पल इलाके में रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस एहतजाज में टीआरएस के कैडर ने भी हिस्सा लेते हुए बीजेपी पर इन्हिराफ की हौसला अफजाई का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इन अफराद के जरिए बरसर इख्तियार जमात के अरकान असेंबली को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती थी ताकि चंद्रशेखर राव की हुकूमत को गिराया जा सके। बीजेपी को मुन्नगुडो असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त का खौफ है। रियासती वज़रा ने बीजेपी के गैर जमहूरी इक़दाम की मजम्मत की है, जबकि हैदराबाद में टीआरएस के लीडर्स ने पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन के करीब कल शब वज़ीर आज़म मोदी का पुतला नजर आतिश किया। तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने इल्जाम लगाया कि मरकज की मोदी हुकूमत जमहूरियत का कत्ल कर रही है। उन्होंने मुन्नगुडो असेंबली हल्के में घर घर मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की हुकूमत ने महाराष्ट्र और गोवा समेत कई रियासतों में हुकूमतें गिराई दी हैं और तेलंगाना में टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसमें उसे कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि दरमियानी अफराद के जरिए हर एमएलए को 100 करोड़ रुपए का वादा किया गया था। ये पता लगाने की जरूरत है कि ये करोड़ों रुपए कहां से आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत को आईन का एहतराम करना चाहिए और अपने तर्ज अमल को बदलना चाहिए। అంటే దేశవ్యాప్తంగా ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల నుంచి ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ప్రజాప్రతినిధులని మరి ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రభుత్వాలని కూలదోయడం అనేది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య, దౌర్భాగ్యం. దీన్ని తప్పకుండా అందరూ తిప్పికొట్టవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. మరి ఈరోజు ఈ దేశంలో అంటే ఇక్కడ దేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో బతుకుతే వాళ్ళిద్దరు బతకాలి, లేదంటే ఇద్దరు కాంట్రాక్టర్లే బతకాలి. కానీ దేశంలో ఎవరు కూడా పార్టీలు ఉండొద్దు, ప్రభుత్వాలు ఉండొద్దు, ఉన్న వ్యవస్థలనని మేము వాడుకుంటామనే విధంగా వాళ్ళ ఇష్టానుసారం వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాలను కూడా మరి ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఓడిపోతామనేటువంటి భయం. ఇప్పుడు నిన్ననేమో రాత్రి జరిగిన సంఘటన చాలా దారుణమైనటువంటి సంఘటన. పైపెచ్చు వాళ్ళ మంత్రి గారు వాళ్ళ నాయకులు ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే నిన్న చూస్తే వాళ్ళు మాట్లాడేది దౌర్భాగ్యమైనటువంటి మాట. ఇది మేమే చేసంట వాళ్ళ మీద కుట్ర చేసినామని మాట్లాడుతాం. మీరు చూస్తున్నారు మునుగోడు ఎన్నికలు జరుగుతున్న ధర్మిల గడిచిన 5-6 రోజుల నుంచి వాళ్ళే చెప్తున్నారు మీ ఎమ్మెల్యేలు 4 వస్తున్నారు, 5 మంది వస్తున్నారు, 10 మంది వస్తున్నారు అని చెప్పి ఆల్రెడీ వాళ్ళు అడ్వాన్స్ గా స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు. అంటే ఒక ఆపరేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి వస్తుండ్రు అనే విధంగా వాళ్ళు మరి చెప్పినటువంటిది కూడా మీ టీవీ ఛానల్. तेलंगाना में बीजेपी की जानिब से भारी रकम के एवज रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के 4 अरकान असेंबली को दरमियानी अफराद के जरिए खरीदने की कोशिश के खिलाफ आजमपुरा में इंचार्ज हल्का असेंबली मलकपेट टीआरएस मोहम्मद आजम अली की क़यादत में बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर आजमपुरा चमन के करीब एहतजाजियों की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। एहतजाज में हल्का असेंबली मलकपेट से ताल्लुक़ रखने वाले टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इंचार्ज हल्का असेंबली मलकपेट टीआरएस मोहम्मद आजम अली ने कहा कि तेलंगाना में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत टीआरएस हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात पर अमल आवरी और वज़ीर आला के सीआर की जानिब से
कौमी सियासत में हिस्सा लेने के इकदाम पर मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से तेलंगाना में बीजेपी कायदीन टीआरएस अरकान असेंबली को रकम के एवज में खरीदने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर की जानिब से रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुतारिफ करदा स्कीमात के अलावा रियासत में गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारगी और कानून नज्म जब्त की बरकरारी में मुल्क भर के लिए मिसाली है, जिसकी वजह से आज मुल्क भर की निगाहें रियासत तेलंगाना की जानिब लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तरक्की को देखते हुए आज मुल्क भर की अवाम केसीआर जैसे सेक्युलर कायद को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाने की मुंतजिर हैं। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि मुनगोड़ो ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त से खौफ से टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने का मंसूबा बनाते हुए रियासत में माहौल को कशीदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बीजेपी कायदीन को इंतबाह दिया कि वो अपनी इस ऊंची हरकतों से बाज आ जाएं। बसूरत दिगर टीआरएस की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे मुनज़्ज़म किए जाएंगे। जो काम केसीआर साहब ने किया, हिंदुस्तान के किसी भी चीफ मिनिस्टर ने या किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। मैं आप तमाम लोगों से एक ही बात की अपील करता हूँ और आपके जरिए मेरे तेलंगाना के तमाम 4 करोड़ आवाम से अपील करता हूँ कि तेलंगाना हमारा घर है, इस घर को टूटने मत दीजिए। बाहर वाला आएगा, लालच दिखाएगा, उसके बाद में फिर वही अपना करेगा, लेकिन हमको कभी नहीं पूछेगा। और आज बीजेपी भी यही ट्रेडिंग में है। वो आज बता के एमएलए को ले रही है, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट में, वो स्टेट में कोई डेवलपमेंट नहीं है। आज तेलंगाना में सारे हिंदुस्तान की नजर है। आज सीएम साहब पे सारे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं। किस दिन बीआरएस लॉन्च होगी, हम बीआरएस में जाएंगे और हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे सिटी में तेलंगाना की तरह हम भी डेवलपमेंट लाएंगे। मैं इन 4 एमएलए को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने बड़ी हिम्मत से जो काम किया है, उसके लिए दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद। हमारे कमिश्नर साहब को भी, क्योंकि मामूली काम नहीं था। यहाँ पे जाना, रेड करना, पैसों के साथ पकड़ना, क्योंकि सेंटर में हुकूमत बीजेपी की है। आप जानते हैं बीजेपी हमेशा उल्टे पुल्टे कामों में बहुत आगे है। बस मैं इतना ही कहूंगा, आज जो कुछ भी हमारे पास है, हमारे केसीआर साहब की बदौलत है। आज हम सुकून से हैं, हमारे केसीआर साहब की बदौलत से। आज हम गंगा जमुना तहजीब में हैं, हमारे केसीआर साहब की बदौलत में। आज हम तरक्की की तरफ है, हमारे केसीआर साहब की बदौलत है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज अगर बीजेपी ये समझती है कि तेलंगाना में कदम जमाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करेगी, तेलंगाना के लोग ऐसे पैसे को ठोकर मारते हैं। हमको पैसे की जरूरत नहीं है, हमको केटीआर की जरूरत है, हमको बीजेपी की जरूरत नहीं है, हमको कांग्रेस की जरूरत नहीं है या कोई और पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। हमारा घर है, सुरक्षित है, हम सब एक है, भाईचारगी के साथ है। और इसी तरीके से आइंदा भी टीआरएस और बीआरएस को आगे ले जाएंगे। सारे हिंदुस्तान में गुलाबी परचम लहराएंगे, कार को दौड़ाएंगे और डेवलपमेंट का काम कराएंगे। देने पर शुक्रिया। और आप तमाम लोग कम टाइम में यहाँ पे शामिल हुए, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे डिवीजन के कॉर्पोरेटर्स, चेयरमैन मैडम, वाइस चेयरमैन, एक्स वाइस चेयरमैन मैडम, एक्स चेयरमैन मैडम और तमाम मेरे सीनियर लीडर्स और इम्पोर्टेंट लीडर्स, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बस एक ही बात कहूंगा, मुनगुड़ में इलेक्शन चल रहा है, आप सब अपने अपने फोन को इस्तेमाल कीजिए। केटीआर की हिदायत पर तेलंगाना में बीजेपी की जानिब से टीआरएस अरकान असेंबली को भारी रकूमत का लालच देते हुए खरीदने की कोशिश के खिलाफ रुकन असेंबली जुबली हिल्स व सदर टीआरएस जिला हैदराबाद एम गोपीनाथ की ज़ेर क़यादत यूसुफगुड़ा चौराहे पर बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली एम गोपीनाथ ने बीजेपी पर टीआरएस अरकान असेंबली को खरीदने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि बीजेपी एक बहुत बड़ी करप्ट पार्टी है जो दीगर रियासतों की तरह तेलंगाना में भी अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में तेलंगाना रियासत तमाम शोबे जात में तरक्की कर रही है, जिससे मुतासिर होकर दीगर पार्टियों के कायदीन टीआरएस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की को देखकर मरकज की बीजेपी हुकूमत बौखलाहट का शिकार होकर अरकान असेंबली को खरीदने की ओछी सियासत कर रही है, जो नाकाम साबित हुई है। इस प्रोग्राम में कॉरपोरेटर्स राजकुमार पटेल और दिदीप्या राव, CN रेड्डी, GTS मंदिर के चेयरमैन C रमेश के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की।
చాలా బాధాకరం. ఒక జాతీయ పార్టీ అయి ఉండి మరి దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి బీజేపీ పార్టీ ఇట్లాంటి చౌకబారు రాజకీయాలు చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఏదైనా సరే ప్రజాస్వామ్యంలో ఫైనల్గా తీర్పిచ్చేది ప్రజలు కాబట్టి మరి ఈ విధంగా ఎమ్మెల్యేలందరినీ కూడా ప్రలోభాలకు గురిపెట్టి చేసి మరి ఈ విధంగా పద్ధతి కాదు. మరి మేము కానీ మరి అదేవిధంగా మన రాష్ట్ర నాయకత్వం కిషన్ రెడ్డి గారు కానీ బండి సంజయ్ కానీ ఎవరైనా సరే ఉండొచ్చు, కానీ ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు గతంలో కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు, దాని తర్వాత ఇప్పుడు బీజేపీకి అంటుకుంది. అది మరి ఏదైనా సరే మరి ఈ విధంగా చేయడం తప్పు. మీరు ఎప్పటి నుంచో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే కాకుండా భారతదేశంలో ఉన్న ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా అపోజిషన్ పార్టీలన్నీ కూడా కనుమరుగు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలకి పాల్పడుతున్నారు. మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే రేపు ప్రజల్లోకి వెళ్ళండి. ప్రజలు తీర్పిచ్చిన తర్వాత तेलंगाना में बीजेपी की जानिब से हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान असेंबली को भारी रकूमात के एवज खरीदने की कोशिश के खिलाफ रुकन असेंबली अंबरपेट कालेरू वेंकटेश की जेर क़यादत बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों की जानिब से मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। एहतजाज में मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असेंबली कालेरू वेंकटेश ने कहा कि बीजेपी चाहे कितनी ही साजिशें क्यों ना कर ले, मुनगोड़ो ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस की जीत यकीनी है। उन्होंने कहा कि अवामी तहरीकों से कामयाब होने वाली टीआरएस को कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। కొని ఏక్నాథ్ షిండే టైప్లో వాళ్ళు అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దేశంలో ఇప్పటికే ఎన్నో చోట్ల ఎన్నో రాష్ట్రాలలో జరిగినాయి. ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా వాళ్ళు ఆ ప్లాన్ చేయాలని అన్నారు. నిన్న జరిగిన సంఘటనలో ఇమీడియట్లీ కిషన్ రెడ్డి గారు కేంద్ర మంత్రి గారు తను నందకుమార్ ఎవరో స్వామీజీ ఎవరో మాకు తెలియదని చెప్పాడు. ఈరోజు నేను మీ ముందు ఎవిడెన్స్ చూపిస్తున్నా. కిషన్ రెడ్డి నందకుమార్ ఎంత క్లోజో వాళ్ళ యొక్క ఈ ఫోటో ద్వారానే తెలుస్తుంది. నందకుమార్ ఇక్కడ సీజన్స్ హాస్పిటల్లో ఎన్నో రోజులు అతను ఆ హోటల్ నడిపించిండు. కిషన్ రెడ్డి ఆ హోటల్కు ఎన్నోసార్లు కూడా పోయిండు. కిషన్ రెడ్డికి ఈ నందకుమార్కు అత్యంత సన్నిహితుడు. వీని ద్వారానే మొత్తము ఈ ప్లాన్ అనేది జరిగింది. ఈ రోజే కాకుండా ఎన్నోసార్లు కూడా మనం ఎమ్మెల్యేలను ప్రలోభపెట్టి ఏ విధంగానైనా కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని కూలదోయాలనే ఉద్దేశంతో ఇటువంటి ప్లాన్ చేస్తుంది. ప్రజలందరూ కూడా గ్రహించండి, బీజేపీ ఎటువంటి దుర్మార్గమైన అప్రజాస్వామికమైన పనులు చేస్తున్నారు. కాబట్టి మునుగోడు ప్రజలందరూ కూడా విన్నవిస్తున్నారు. వాళ్ళు ఓట్ల అభిమానం లేకపోయినా కూడా ఏదో ఒక విధంగా మునుగోడులో ఎలక్షన్లో గెలవాలనే ఉద్దేశంతో ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ पुलिस स्टेशन टप्पा चबूतरा के हुदूद में एक खातून ने फांसी के जरिए खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक सईद पटेल और उसकी अहलिया बिल्किस जो टप्पा चबूतरा के हुदूद में वाक़ महबूब कॉलोनी में एक मकान किराए पर लेकर मुक़ीम थे। बताया गया है कि दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ मामूली सा झगड़ा हुआ। बादशाह शौहर की अदम मौजूदगी में बिल्किस ने फांसी पर लटक कर खुदकुशी कर ली। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुँचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अफसोस सद अफसोस एक वाक़या महबूब कॉलोनी में अभी कुछ देर पहले हुआ। मैं यहाँ से गुज़र रहा था, अभी मेरे को एक इत्तला मिली कि महबूब कॉलोनी में एक लड़की, उसका नाम बिल्किस बेगम है और वो लोग कर्नाटक के हैं। महबूब कॉलोनी के अंदर बशीर साहब के घर में किराए से उतरे हुए हैं दोनों। ये लड़का और लड़की दोनों भी कर्नाटक से है। कुछ देर पहले इत्तला मिलने पर हम लोग जाकर देखे बस्ती वाले मेरे साथ मुसाव भाई है, हमारे इलियास वगैरह, हमारे बस्ती के नौजवान, पूरे बस्ती के अब्दुल रहीम, ये सब मिलकर जो है ना यहाँ पर देखे कि यह फांसी ली बच्ची, एक फांसी लेकर उसका इंतकाल हो गया बच्ची का। तब जब लड़के से हम लोग की दरियाफ़्त किए किस तरीके से इंतकाल हुआ, तो बोले कि सुबह मामूली छोटी सी बात के ऊपर
मोबाइल के ताल्लुक़ से दोनों में शायद पहले से कुछ ना कुछ मसले मसाइल होंगे, लेकिन अभी जो हमको इत्तला मिली लड़के से बात करने पर कि लड़का वाला कोई छोटी सी बात, खाली मेरी उनकी बहस हुई, मोबाइल था आईफोन, वो मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे जिसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह पड़ गए। तो बोला कि फ़ोन कैसा इस्तेमाल करना आपको नहीं मालूम, ये भारी फ़ोन है। उस दौरान में दोनों की मियाँ बीवी की बहस हुई। उसके बाद लड़का जो है ना घर से निकल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भाई दूज के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश की है। मोदी ने आज एक ट्वीट में लिखा कि आप सबको भाई दूज की बहुत बहुत मुबारकबाद। भाई बहन के लिए बेपनाह प्यार और गैर मुतज़ल्ज़ल भरोसे की अलामत भाई दूज के मौके पर सभी शहरियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर को वापस लाने के मुतालिक पार्लियामेंट में मंजूर की गई 1994 की करारदाद को नाफिज करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान ज़ेर कब्जा कश्मीर के हर शहरी के दर्द को महसूस करता है, जहां लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाना और हिरासा करना मामूल बन गया है। बता दें कि पार्लियामेंट में 22 फरवरी 1994 को एक करारदाद पास की गई जिसमें पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि वो उसके कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से को खाली कर दें। मौसूफ वजीर दिफा ने इन बातों का इजहार जुमेरात को यहाँ बडगाम में 76वीं इन्फेंट्री दिन के मौके पर फौज के ज़ेरे एहतमाम शौर्य दिवस से खिताब के दौरान किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान ज़ेरे कब्जा कश्मीर के लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है, जहां लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाना और हिरासा करना मामूल बन गया है। उनका कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान ज़ेरे कब्जा कश्मीर में नफरत के बीज बो रही है और वो वक्त दूर नहीं है जब वहां लोग बड़े पैमाने पर आवाज बुलंद करेंगे। सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान ज़ेरे कब्जा कश्मीर बशमूल गिलगित और बल्तिस्तान को वापस लेने के मुतालिक पार्लियामेंट में मंजूर की गई 1994 की करारदाद को नाफिज करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ज़ेरे कब्जा कश्मीर के लोगों को तमाम तर बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है, जिससे हम अच्छी तरह बाखबर हैं। परिजन, अन्य सारे वरिष्ठ अधिकारीगण, 1947 युद्ध में हिस्सा रहे मेरे बहादुर सैनिकों के सभी सम्मानित परिजन, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, मित्रों, यह हम सभी के लिए एक हर्ष का विषय है कि भारतीय सेना द्वारा आज शौर्य दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर सबसे पहले मैं भारत माता के उन सभी वीर सपूतों को शीश झुकाकर नमन करता हूं, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह उनके शौर्य और पराक्रम का ही प्रताप है कि कश्यप मुनि और ललितादित्य की धरती आज यह भारत का अभिन्न अंग है। साथियों, आज भारत की जो एक विशाल इमारत हमें दिखाई दे रही है, वह हमारे वीर योद्धाओं के बलिदान के नींव पर ही टिकी हुई है। भारत नाम का यह विशाल वटवृक्ष उन्हीं वीर जवानों के खून और पसीने से अभिसिंचित है। अपने हजारों साल के इतिहास में इस देश ने अनेक ठोकरें खाई हैं, पर अपने वीर जवानों के दम पर यह बार बार उठा है। और जैसा कि किसी ने कहा है कि आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज खोलना ही काफी नहीं है। ये कहते हुए कि मेयारी इलाज और तमाम सरकारी स्कीम्स के मुकम्मल फायदे को यकीनी बनाना भी जरूरी है। गहलोत ने आज वजीर आला की रिहाइशगाह पर रियासत के फ़ाल और नौ तामीर शुदा मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के साथ अपनी मीटिंग से पहले यह बात कही। वजीर आला ने कहा कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज खोलना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इस बात को यकीनी बनाना भी ज़रूरी है कि इन मेडिकल कॉलेजेस में मेयारी इलाज, सेहत की बेहतर सहूलियात, तमाम सरकारी स्कीम्स के मुकम्मल फ़वायद आम लोगों को दस्तियाब हों। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर सुबह 11 बजे रियासत के फंक्शनल और नौ तामीर शुदा मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के साथ एक मीटिंग मुनाकिद की जाएगी, जिसमें रियासत की तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया जाएगा।
ताकि सेहत से मुतालिक अमल दरामद को बेहतर बनाया जा सके। नेज स्कीम्स और मेडिकल कॉलेजेस के तजुर्बात पर तबादले ख्याल किया जाएगा। मजहब के नाम पर सड़क पर जुलूस निकालकर ट्रैफिक जाम कर लोगों को परेशान किया जाता है, लेकिन हुकूमत इसको संजीदगी से लेने के बरक्स सड़कों पर जुलूस निकालने की इजाजत देकर आम लोगों को परेशानी में डालने का काम करती है। सड़क पर निकाले जाने वाले सभी मज़ाहिब के जुलूस पर खदगन लगाने की वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि आम लोगों को परेशानी से नजात मिल सके। समाजवादी महाराष्ट्र के सूबाई सदर व मेंबर असेंबली अबू आसिम आजमी यहाँ बुध की शाम शहर पंचायत कटरा मेदनीगंज वाक़ शाही पैलेस मैरिज हॉल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मज़कूरा ख़यालात का इजहार किया। आज़मी ने कहा कि मुल्क में मजहब के नाम पर अब नोटों लक्ष्मी व गणेश की फोटो शाये करने का मुतालबा किया जा रहा है। केजरीवाल बीजेपी की पॉलिसी से आगे जाकर अब नोटों पर भगवान की फोटो लगाने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि ये आइन के खिलाफ है। किसी भी सेक्युलर मुल्क में मजहब की बुनियाद पर ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता जिससे जमहूरियत व सेक्युलरिज्म मजरूह हो। मजहबी पॉलिसी की बुनियाद पर मुल्क में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, जबकि सभी मज़ाहिब इंसानियत का दर्स देते हैं। लेकिन जब से बीजेपी ज़ेर इख्तिदार आई है उसके पास और कोई अवामी मफाद का इशू ही नहीं है। वह सिर्फ नफरत फैलाकर लोगों के दरमियान खलीज पैदा करने का काम कर कर अब पोलराइजेशन का खेल खेल रही है। बीजेपी के लोग एक खुसूसी मजहब के लोगों को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, मगर हुकूमत आइन की पासदारी कर इस कानूनी कार्रवाई करने के बरअक्स उन्हें नफरत फैलाने की खुली छूट दे रखी है। उन्होंने कहा कि इसी नफरत की सियासत को सुप्रीम कोर्ट ने संजीदगी से लेते हुए हुकूमतों पर तनकीद की है कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ खदगन लगाया जाए और FIR दर्ज कराई जाए, मगर नफरत फैलाने वालों को किसी का खौफ नहीं है। हिंदुस्तान का आइन सेक्युलर बुनियादों पर कायम व दायम है। जन अभियान प्रोग्राम के तहत आज हमदर्द ग्रामर स्कूल त्राल कश्मीर में एक मेगा स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद किया गया, जिस दौरान जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुसरत गुल मेहमान खुसूसी की हैसियत से, जबकि DDC मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह मेहमान ज़ी विकार की हैसियत से शामिल रहे। इस मौके पर इंटरनेशनल खिलाड़ी परवेज रसूल, ADC त्राल शब्बीर अहमद रीना, SSP अवंतीपुरा मोहम्मद यूसुफ के अलावा स्कूली बच्चों और पंचायती मेंबर्स की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए नौजवान खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, जिनको बाद में इनामात से नवाजा गया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुसरत गुल ने बताया कि कश्मीर में खेल कूद कर बढ़ावा देने के लिए सरकार की जानिब से ठोस इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जबकि खिलाड़ियों के लिए जगह जगह खेल सरगर्मियों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के शेरी चंदोसा जंगल इलाके में जाए तसादुम आराई पर जुमेरात की सुबह तलाशी ऑपरेशन बहाल कर दिया है। ज़राए ने बताया कि बारामूला के शेरी चंदोसा जंगल इलाके में जाए तसादुम आराई पर जुमेरात की सुबह तलाशी ऑपरेशन बहाल कर दी गई, जो गुज़िश्ता शाम तारीकी होने के बायस मुअत्तल कर दी गई थी। बता देंगे मज़कूरा जंगली इलाके में बुध के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया था, जिस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। ज़राए के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक फौजी जवान जख्मी हुआ था, जिसको इलाज और मुआलजे के लिए नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। अमेरिकी वजीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने जोर देकर कहा है कि यूक्रेन के लिए सऊदीया की $400 मिलियन की इमदाद एक मुस्बित पेशरफ्त थी, मगर ये ओपेक पैलेस में तेल की पैदावार की कटौती का इजाला नहीं है। अमेरिकी वजीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के खिलाफ सऊदी अरब के ओट की भी तारीफ की है। अलबत्ता सऊदी अरब के ओपेक फैसले ने जो बाइडन इंतजामिया को गुस्सा दिलाया है, क्योंकि इंतजामिया वस्त मुद्दती इंतखाब से पहले अमेरिकी सारिफिन के लिए तेल की कीमतों में इजाफे पर परेशान है। इस पस मंज़र में सदर जो बाइडन ने सऊदीया को इल्ज़ाम दिया था कि उसने
रूस का साथ दिया। इसके मुज़म्मिरात सऊदीया को बर्दाश्त करना पड़ेंगे। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने वाशिंगटन की इस तनकीद को मुस्तरद कर दिया था कि यह अमेरिकी मौक़िफ़ हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक ओपेक पैलेस का फैसला खालिसतन इक़्तिसादी फैसला था, उसकी वजह सियासी नहीं थी। वाज़ेह रहे कि यह तनाज़ा ओपेक पैलेस में किए गए इस फैसले के तहत तेल की आलमी मंडी में तेल की रसद और तलब के अलावा कीमतों के पस मंज़र में 20 लाख बैरल यौमिया तेल कम पैदा करने का फैसला किया गया था। इससे पहले अमेरिकी सदर जो बाइडेन अपने दौरे सऊदी अरब के मौके पर यह दरख्वास्त कर गए थे कि सऊदी ऐसा फैसला करने की मुखालिफत करे जिससे ओपेक की तेल की पैदावार में कमी हो सकती है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। टीआरएस सरकार की खरीदारी मामले का सीसीटीवी फुटेज महफूज, मुलजिमीन के साथ तफ्तीश जारी। रुकन असेंबली रोहित रेड्डी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। अरकान असेंबली की खरीदारी पर बीजेपी के खिलाफ तेलंगाना भर में टीआरएस का एहतजाज। मुख्तलिफ मुकामात पर रियासती वज़रा कायदीन ने लिया हिस्सा, बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। मोदी का पुतला नजर आतिश। मोदी हुकूमत जमहूरियत का कत्ल करने की कोशिश कर रही है। मुनगुड़ो के नामपल्ली में इंतखाबी मुहिम के दौरान रियासती श्रीनिवास यादव का इल्जाम। पाकिस्तान जेर कब्जा कश्मीर को वापस लाने के मुतालिक मंजूर शुदा करारदाद को नाफिज किया जाएगा। बडगाम में शौर्य दिवस से मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। सिर्फ मेडिकल कॉलेज खोलना ही काफी नहीं, राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का बयान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में खौफनाक सड़क हादसे में 5 हलाक और दीगर 5 जख्मी। तेल की पैदावार कम करना सऊदी ममलिकत का फैसला गलत था, अमेरिकी वजीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का बयान। इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।